हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग। आज हम करेंगे माई शैडो के क्वेश्चन आंसर्स। पोएम तो आप सबको अच्छे से लर्न हो गई होगी, है ना? और शैडो का मीनिंग और न्यू वर्ड्स जो हमने सीखे थे उनके मीनिंग्स भी आपको लर्न हो गए होंगे। और पोइट का नाम जो है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। आपको नेम तो लर्न हो गया होगा, आपको स्पेलिंग्स भी लर्न हुई। इसे आपने बार बार लिखते रहना। तो चलिए जल्दी से अब क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज कर लेते हैं। पेज 44 निकाल लीजिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि आपकी जो शैडो है, आपकी जो परछाई है, वो किसकी तरह लगती है? अब बताइए, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया था, तो आपकी शैडो किसकी तरह लगती है? इजी है ना? हमारी जो शैडो है वो किसकी तरह लगती है? बिल्कुल हमारे जैसी लगती है ना? आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी। मुझे लगता है कि मेरी शैडो, मेरी परछाई बिल्कुल मेरी तरह लगती है ना? आपने देखा होगा, हम कभी कभी अपना हैंड हिलाते हैं तो कैसे हमारी शैडो भी मूव करती है ना? तो इसलिए लिख लीजिए, Who do you think your shadow looks like? आपको क्या लगता है आपका शैडो किसकी तरह लगती है? I think my shadow looks like me. स्पेलिंग्स को अच्छे से उतारना, स्पेलिंग गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए। Let's go on to question number 2. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? यानी आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि आपकी जो शैडो है वो आपसे पहले ही बेड पे क्यों जंप कर जाती है? आपने कभी कभी देखा होगा, जब लाइट आपके पीछे की ओर से आती है तो शैडो बेड पर पड़ती है ना? इसीलिए शैडो बेड पर आपसे जल्दी क्यों पहुंचती है? क्योंकि पीछे से लाइट पड़ रही होती है और आपकी शैडो जो है वो बेड पर जल्दी दिखाई देती है। आई थिंक माई शैडो जम्प्स इनटू द बेड before me because shadow travels faster than us. लिख लीजिए जल्दी से कि जो हमारी शैडो है वो हमसे तेज चलती है। I think my shadow jumps into the bed before me because shadow travels faster than us. शैडो हमेशा वहीं बनती है जहाँ पर आपके पीछे से लाइट आ रही हो, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो ट्यूब लाइट है या बल्ब की लाइट है। जिस जगह से लाइट आ रही होती है उसके सामने शैडो बनती है। जहाँ आप बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रखोगे उसके आगे शैडो बनेगी। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शैडो इज़ द टॉलेस्ट? व्हाई? आपको क्या लगता है दिन के कौन से समय शैडो टॉलेस्ट यानी सबसे लंबी होती है और क्यों? गुड, आवर शैडो इज टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में क्यों? बिकॉज द सन्स रेज आर स्लांटिंग इन द मॉर्निंग। क्योंकि सुबह के समय सूरज की जो किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं धरती पर, और तिरछी किरणों की वजह से हमारी जो शैडो है वो टॉल यानी लंबी नजर आती है। लिख लीजिए, आवर शैडो इज टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग बिकॉज द सन्स रेज आर स्लांटिंग इन द मॉर्निंग। सन की रेज सुबह के समय तिरछी पड़ने के कारण हमारी शैडो लंबी नजर आती है। लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग. अब ये ब्लू कलर से जो लिखी हैं लाइन्स, इसे ध्यान से पढ़िए। He is very very like me from the heels to the head. यानी ये बिल्कुल मेरी तरह है। From the heels यानी सिर से पाँव तक। अब क्वेश्चन क्या है? Who does he refer to? He किसके लिए लिखा है? लिखा है ना, He is very very like me. He here refers to the shadow. कौन है मेरी तरह? क्या बोला था पोएम में? He is very very like me कि ये बिल्कुल मेरी जैसी है। कौन है मेरी जैसी? मेरी शैडो। He is very very like me. He here, write down, he here refers to
द शैडो। वो शैडो के लिए यूज़ किया गया है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज मी रेफर टू। मी किसके लिए यूज़ किया गया है? फर्स्ट लाइन में देखिए, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी। मी हेयर रेफर्स टू द पोएट। मी जो है वो पोएट ने अपने लिए कहा है कि जो मेरी शैडो है वो बिल्कुल मेरे जैसी है। सो राइट डाउन, मी हेयर रेफर्स टू द पोएट। यानी यहाँ पर इन लाइंस में मी जो है वो किसके लिए लिखा गया है? वो पोएट के लिए लिखा गया है। और पोएट कौन है इस पोएम के? रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। आपने ये पोएम जब भी लिखनी है साथ में पोएट के नेम को ज़रूर लिखना है, so that you can learn the spellings as well as the poet of the poem. Now let's go on to question number 3. Why are he and me alike? He और me alike यानी एक जैसे क्यों हैं? He and me are alike because he is the shadow of me. He और me alike हैं, एक जैसे हैं क्योंकि he is the shadow of me। यानी he जो है किसके लिए ही था? शैडो के लिए। और me किसके लिए था? पोएट के लिए। तो जो शैडो है पोएट की वो बिल्कुल पोएट के जैसी है। जैसे हमारी शैडो होगी तो हमारे जैसी होगी। So you can quickly copy down in your notebooks. He and me are alike because he is the shadow of me. He और me बिल्कुल alike हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं because यानी क्योंकि he is the shadow of me। क्योंकि he जो है वो me की shadow है। वहाँ पर पोएट की शैडो की बात की गई है। Now after doing all the question answers, let's revise all the question answers once again। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आपका अगर कुछ मिस आउट हो गया है अब आप लिख सकते हो। Question 1 is, Who do you think your shadow looks like? आपको क्या लगता है कि आपकी शैडो किसकी तरह दिखती है? I think my shadow looks like me. Question 2. Why do you think your shadow jumps into bed before you can? I think my shadow jumps into bed before me because our shadow travels faster than us. Question 3. What time of the day do you think it is when your shadow is the tallest? Why? Answer 3. Our shadow is tallest during the morning because in the morning the sun's rays are slanting. सुबह के समय सूरज की किरणें तिरछी होने के कारण हमारी जो शैडो है वो बहुत टॉल यानी लंबी नजर आती है। Question 4. Read the lines from the poem and answer the following. He is very very like me from heels to the head. First, who is he referred to? He refers to the shadow. Question 2. Who does me refer to? Me refers to the poet. Question 3. Why are he and me alike? He and me are alike because he is the shadow of me. He और me एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि he उसकी शैडो के लिए लिखा गया है। शैडो और पोएट और पोएट की शैडो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स आ गए होंगे और आपने अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन भी कर लिए होंगे। जी हाँ, ये रही आपकी वर्कशीट। हमेशा की तरह वर्कशीट के क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं जो हमने अभी अभी रिवाइज किए हैं। सो अटेम्प्ट योर वर्कशीट वेरी ब्यूटिफुली एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अगली वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो टेक केयर,
See you soon in the next video. Bye.